उधर शुरुआत से कोरोना वायरस पर जानकारी छिपाने वाले चीन ने 3 साल बाद एकदम नया दावा करके पूरी दुनिया में खलबली मचाने की कोशिश की। उसके एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस इंसानों से शुरू हुआ हो, न कि जानवरों से, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि कोरोना चीन के वुहान शहर की एक सी फूड मार्केट से फैला। लेकिन चीन के वैज्ञानिक ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल उलट दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि वुहान की जिस सी फूड मार्केट को कोरोना का ग्राउंड जीरो माना जाता है, वहां से लिए गए एक भी सैंपल में कोरोना पाया ही नहीं गया था। दावा किया गया कि जनवरी से मार्च 2020 के दौरान सी फूड मार्केट से 1300 से ज्यादा डीएनए सैंपल लिए गए थे। इनमें 457 जानवरों के सैंपल थे, लेकिन जब उन सैंपलों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की गई तो सारे के सारे सैंपल कोरोना नेगेटिव पाए गए। इसी आधार पर चीन के वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना वायरस वुहान की मार्केट में बेचे जा रहे मांस, मछली या जानवरों में नहीं, बल्कि वहां आए इंसानों से फैला होगा। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो चीन ही जाने, क्योंकि वो कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के लिए अपने वहां दूसरे देशों को घुसने की इजाजत तो देता नहीं। WHO की रिसर्च टीम तक को उसने अब तक अहम डेटा नहीं दिया है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले उसने महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और महाराष्ट्र के पुणे से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि राजेश अगवाने नाम का यह आरोपी मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है और नशे की हालत में उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सीएम को उड़ाने की धमकी दी थी। उधर चीन से निपटने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने में जुटे हैं, जिसमें पहली बार अमेरिका का खतरनाक B-1 बॉम्बर भी शामिल होगा। दोनों देशों के बीच यह सैन्य अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहली बार दुनिया के घातक बॉम्बर में शुमार अमेरिका का B-1 भी अपनी ताकत दिखाएगा। ये बॉम्बर फिलीपींस के नजदीक बसे गुआम द्वीप से उड़ान भरकर 14 अप्रैल को भारत पहुंचेगा। अमेरिका का गुआम द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और वहां पर उसकी सेना का बहुत बड़ा अड्डा है। यही नहीं, अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस दुनिया भर में मौजूद हैं, उनमें गुआम द्वीप ही चीन के सबसे करीब है, जहां से उड़ान भरकर यह बॉम्बर भारत पहुंचेगा और फिर दोनों देश मिलकर अपनी सेना का दम दिखाएंगे। हालांकि इस मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में हो चुकी है, जहां भारतीय वायुसेना का अड्डा है। और सैन्य अभ्यास के पहले चरण के तहत वहां भारत और अमेरिका अपने कई दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में भी दोनों देश फिर से जुटेंगे, जहां अमेरिका अपने C-130 सुपर हरकुलीज और C-17 ग्लोब मास्टर को उतारेगा, जबकि भारत सुखोई, रफाल और तेजस लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास करेगा। आगरा के अलावा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में मौजूद वायुसेना के अड्डे पर भी इस मिलिट्री ड्रिल का दूसरा चरण आयोजित होगा, जिसमें सबकी नजरें B-1 बॉम्बर पर होगी, जो पहली बार भारत और अमेरिका के बीच किसी सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। अमेरिका का ये बॉम्बर 24 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और इसकी रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपने F-15 फाइटर जेट के साथ भी युद्ध का अभ्यास करेगा। यानी आने वाले दिनों में दोनों देश मिलकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से चीन की परेशानी जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका का भी बड़ा दुश्मन है और ताइवान के मुद्दे पर तो कभी भी अमेरिका के साथ उसकी जंग छिड़ सकती है। हालांकि अमेरिका ने भी इस बार उसे सबक सिखाने की ठान ली है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के दिन अब लदने वाले हैं, जबकि भारत के साथ तो चीन की पुरानी दुश्मनी है। वो LAC पर कभी भी शांति से नहीं बैठता। चीन अक्सर वहां इस तरह हरकतें करता है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ जाए, क्योंकि उसकी नजर भारत के कई इलाकों पर है। हालांकि वो कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। इसी चिढ़ की वजह से वो भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता।